तारीख को आपका पेपर है बेसिक सेमेस्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर 4 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग रिवीजन करिएगा फटाफट से। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रीढ़ की हड्डी है, ऑप्शन ए संप्रेषण। क्वेश्चन नंबर सेकंड, संचार को प्रशासकीय संगठन की रक्तधारा किसने कहा? मिलेट ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 3, संप्रेषण समान विषयों पर मस्तिष्कों का मेल है, उक्त कथन किसने कहा है? आडवर्टीव ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से संप्रेषण का सही क्रम कौन सा है? इसका जो सही क्रम है वो है ऑप्शन बी, संप्रेषक, सूचना, माध्यम, संवादकर्ता, प्रतिक्रिया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, लिखित संप्रेषण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन डी, लिखित संप्रेषण विस्तृत एवं जटिल सूचनाओं के लिए उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रशासन विषय वस्तु के अनुसार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होगा। यह कथन निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? प्रशासन का समग्र दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 7, पोस्ट कार्ड शब्द किसने प्रयोग किया था? गुलिक ने। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसने प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण का समर्थन किया? स्मिथ वर्ग हुआ, थॉमसन, साइमन एंड गुलिक, तीनों ने, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9, हमारे देश को डॉट संचार का एक उदाहरण है अशाब्दिक। क्वेश्चन नंबर 10, प्रेषक के संदेश की प्रतिक्रिया को डॉट कहा जाता है। प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 11, डॉट संचार में स्वर की आवाज, शरीर की भाषा, चेहरे के भाव आदि शामिल है अशाब्दिक संचार में। क्वेश्चन नंबर 12, जब प्रेषक और प्राप्तकर्ताओं के बीच पृष्ठभूमि की समानता होती है, जैसे उम्र, भाषा, राष्ट्रीयता, लिंग, धर्म, तब इसे डॉट संदर्भ कहा जाता है, इसे सांस्कृतिक संदर्भ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, पत्र, ईमेल, टेलीफोन डॉट के उदाहरण है, किसके उदाहरण? चैनल के। क्वेश्चन नंबर 14, भाषण के डॉट विभिन्न भागों को समझने से झुकाव व्याकरण का आधार बनता है। भाषण के 8 विभिन्न भागों को समझने से झुकाव व्याकरण का आधार बनता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, संचार डॉट को मजबूत और डॉट को संबंध एक संगठन है। ऑप्शन बी नियोक्ता। क्वेश्चन नंबर 16, यह सबसे महत्वपूर्ण है कि किसी को दिन प्रतिदिन के मामलों में एक डॉट वाक्य बनाने की आवश्यकता है, एक सही वाक्य बनाने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 17, ए डॉट बे को किसी व्यक्ति, स्थान या चीज के नाम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 18, होवे के अनुसार संचार विचार या विचार का डॉट एक नाइट्रो चेंज है, मौखिक। क्वेश्चन नंबर 19, संचार डॉट कौशल का एक हिस्सा है, नरम कौशल का। क्वेश्चन नंबर 20, एक बार संदेश को वांछित प्रारूप में एनकोड करने के बाद इसे डॉट नामक माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है, चैनल नामक माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, जिन संज्ञाओं को महसूस, देखा या सुना नहीं जा सकता उन्हें क्या कहा जाता है? सार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, एक अच्छा भाषणकर्ता श्रोताओं को किससे प्रभावित करता है? हाव भाव से, मुख मुद्रा से, भावभंगिमाओं से, उपयुक्त सभी से। तीनों सही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी से। क्वेश्चन नंबर 23, संप्रेषण एक कैसी प्रक्रिया है? डॉट प्रक्रिया है। संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 24, संप्रेषण के कितने कार्य मुख्य हैं? 4 कार्य मुख्य हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संप्रेषण में किस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है? विचार विमर्श पर, विचार विनिमय पर। दोनों सही, उपयुक्त दोनों पर। क्वेश्चन नंबर 26, संप्रेषण की प्रक्रिया में किन बातों का होना आवश्यक है? उपयुक्त दोनों, अंतःक्रिया का, पृष्ठपोषण का। दोनों सही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों का। क्वेश्चन नंबर 27, संप्रेषण एक प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है? संप्रेषण गत्यात्मक प्रक्रिया है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, द्विध्रुवीय प्रक्रिया। तीनों सही है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 28, संप्रेषण किस तरह के वातावरण को बनाता है? संप्रेषण जो है मानवीय, सामाजिक, दोनों प्रकार के वातावरण को बनाता है, इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 29, मानव प्रत्यक्षीकरण की संवेदनाएं कौन सी होती हैं? दिखने वाली, सुनने वाली, स्पर्श करने वाली, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30, डॉट एक उद्दीपक होता है, संदेश एक उद्दीपक होता है। क्वेश्चन नंबर 31, संकेत किस प्रकार के होते हैं? शाब्दिक, अशाब्दिक, दोनों। क्वेश्चन नंबर 33, शब्द स्वयं में डॉट होते हैं, शब्द स्वयं में संकेत प्रतीक दोनों होते हैं, उपयुक्त दोनों।
क्वेश्चन नंबर 33, संदेश ग्रहणकर्ता कौन होते हैं? श्रोता, छात्र, दर्शक, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 34, शाब्दिक संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं? मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण, उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 35, मौखिक संप्रेषण में मौखिक रूप से वाणी द्वारा डाट का आदान प्रदान किया जाता है, तथ्यों का, सूचनाओं का, दोनों का। क्वेश्चन नंबर 36, अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं वाणी संकेत, चक्षु संपर्क एवं मुख मुद्राएं, स्पर्श संपर्क, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 37, किनके द्वारा संप्रेषण अत्यंत आवश्यक है? बधिरों के लिए, गूंगे व्यक्तियों के लिए, उपयुक्त दोनों के लिए आवश्यक है। 38 नंबर क्वेश्चन, अशाब्दिक संप्रेषण में किन प्रकारों का प्रयोग किया जाता है? चक्षु संपर्क का, मुख मुद्राओं का, वाणी संकेतों का, उपयुक्त सभी का। क्वेश्चन नंबर 39, लोक संप्रेषण में किन सामानों का प्रयोग किया जाता है? रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 40, लोक संप्रेषण का बहुत बड़ा हाथ किसमें होता है? राष्ट्र के विकास में, राष्ट्र के निर्माण में, दोनों में, उपयुक्त दोनों करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, संप्रेषण की मुख्य बाधाएं कौन सी होती हैं? ऑप्शन ए शोर या अदृश्यता, ऑप्शन बी खराब स्वास्थ्य, ऑप्शन सी भौतिक सुविधाएं, असुविधाएं, तीनों सही है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 42, संप्रेषण की बाधाओं को कितने वर्गों में विभक्त किया जा सकता है? 3 वर्गों में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, संप्रेषण की भाषाएं किस प्रकार की होनी चाहिए? ऑप्शन ए सरल, ऑप्शन बी सुगम, ऑप्शन बी स्पष्ट, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 44, अधोगामी संप्रेषण में किसे सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन ए आदेश, ऑप्शन बी निर्देश, ऑप्शन सी परिपत्र, उपयुक्त सभी चीजों को शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, सूचना जो रिसीवर को हस्तांतरित की जाती है उसकी व्याख्या की जानी चाहिए, इस प्रक्रिया को डॉट कहा जाता है, क्या कहा जाता है? डिकोडिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, सभी संचार घटनाओं में एक डॉट होता है, एक स्रोत होता है। क्वेश्चन नंबर 47, ताकत और हिंसा के व्यक्तित्व को डॉट लिंग माना जाता है, कैसा लिंग माना जाता है? मर्दाना। क्वेश्चन नंबर 48, व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा डॉट अक्षरों से शुरू होता है, राजधानी। क्वेश्चन नंबर 49, डॉट के कारण संदेश का गलत अर्थ निकाला जा सकता है, बाधाओं के कारण। क्वेश्चन नंबर 50, एक संज्ञा जो ना तो नर ना ही मादा को प्रभावित करती है वह लिंग होती है, किस प्रकार की? नपुंसक लिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 51, डॉट संज्ञाओं को पंजीकरण की आवश्यकता तभी होती है जब वे वाक्य शुरू करते हैं, शीर्षक का हिस्सा होते हैं। सामान्य संज्ञाओं को पंजीकरण की आवश्यकता तभी होती है जब वे वाक्य शुरू करते हैं या शीर्षक का हिस्सा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, डॉट का ईसाई चिन्ह धर्म और आध्यात्मिकता से संबंधित एक इशारा है, ऑप्शन ए क्रॉस। क्वेश्चन नंबर 53, मौखिक संचार में तत्काल डॉट की संभावना है, प्रतिक्रिया की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 54, जिस वातावरण में ट्रांसमीटर या रिसीवर होता है वह डॉट होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 55, टीवी संकेत के लिए उपयोग किए जाने वाले ट्विन वायर फीडर की विशेषता प्रतिबाधा लगभग है, कितना है? 300 ओम है। क्वेश्चन नंबर 56, मौखिक संचार में वक्ता श्रोता के डॉट का अवलोकन कर सकता है कि क्या उत्साहित किया जा रहा है, प्रतिक्रिया का। क्वेश्चन नंबर 57, अपने संगठन के बाहर मौखिक प्रस्तुति में आपको सबसे पहले दर्शकों को अपने संगठन का एक डॉट देना होगा, पार्श्वभूमि। क्वेश्चन नंबर 58, ए और एन डॉट लेख है, कैसा लेख है? अनिश्चितकालीन। क्वेश्चन नंबर 59, डॉट का उपयोग ओवरहेड प्रोजेक्टर का उपयोग करके प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है, एसीटेट फिल्म पारदर्शी शीट का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 60, संप्रेषण एक डॉट प्रक्रिया है, संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 61, शिक्षण का प्रमुख कार्य डॉट छात्रों तक पहुंचाना है, विचारों को, तथ्यों को, सूचनाओं को, उपयुक्त सभी, तीनों सही है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, मनोवैज्ञानिक संप्रेषण की बाधाएं कौन सी है? पूर्वाग्रह, अलंकार अनुभव, अपूर्ण जिज्ञासाएं, तीनों सही है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 63, संप्रेषण की प्रक्रिया में बाधा का कार्य कौन करते हैं? संवेग, भावनाएं, उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 64, आंतरिक संप्रेषण के अन्य प्रकार हैं, ऑप्शन ए अधोगामी, ऑप्शन बी ऊर्ध्वगामी, ऑप्शन सी समतलीय, उपयुक्त सभी, तीनों हैं। क्वेश्चन नंबर 65, पृष्ठ पोषण कितने प्रकार से दिया जा सकता है? संदेश प्राप्ति की सूचना देकर, संदेश पढ़कर, अपना मत प्रस्तुत करके, दोनों सही है, उपयुक्त दोनों करेक्ट हो जाएगा। आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 66, कण संचार डाटा पर आधारित है, सुनना और सुनाना। क्वेश्चन नंबर 67, दृश्य संचार किन कारकों पर निर्भर करता है? संकेत, प्रतीक और चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 68, संचार
चक्र में अंतिम चरण क्या है? प्रतिपुष्टि। क्वेश्चन नंबर 69, लैटिन में कम्युनिकेट शब्द का अर्थ डॉट डॉट है साझा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 70, किस प्रकार का फीडबैक छात्र के विकास को उसकी उपलब्धि के वर्तमान स्तर से समर्थन करता है? वर्णनात्मक प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 71, यदि फीडबैक का अभाव है तो ये डॉट डॉट की ओर ले जाएगा, संचार बाधा की ओर ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन से हैं? सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 73, वाक्य के किस भाग में संयोजन से जुड़े दो स्वतंत्र खंड हैं? यौगिक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 74, जिस प्रक्रिया में रिसीवर संदेशों की व्याख्या करता है और समझता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? डिकोडिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, डॉट डॉट गैर मौखिक संचार का एक उदाहरण है। निकटता गैर मौखिक संचार का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन मौखिक संचार का एक उदाहरण है? इनमें से है फोन कॉल, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, दो लड़कियां फोन पर बात कर रही थी, इसका एक उदाहरण है पारस्परिक संचार। आपस में बात करना क्या होता है? पारस्परिक संचार। क्वेश्चन नंबर 78, किसी चीज को उंगली उठाना किसका उदाहरण है? इशारा। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से किसमें स्वर, गति और आवाज का आयतन शामिल है? पैराभाषा। क्वेश्चन नंबर 80, किस संचार पद्धति को समझने के लिए किसी भाषा की आवश्यकता नहीं होती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, तस्वीर। क्वेश्चन नंबर 81, संज्ञा की पहचान करें। राधिका पार्क में पिकनिक मनाने गई थी, इनमें संज्ञा कौन सा है? राधिका और पार्क। क्वेश्चन नंबर 82, डॉट डॉट कोई संचार बाधा नहीं है, आदत। और क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व सर्ग है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अंडर। क्वेश्चन नंबर 84, राकेश फुटबॉल खेल रहा है, क्रिया की पहचान करें। इसमें क्रिया कौन सा है? ऑप्शन सी, खेलना। क्वेश्चन नंबर 85, मेढक तेजी से उछला, क्रिया विशेषण की पहचान करें। इसमें क्रिया विशेषण है ऑप्शन ए, तेजी से। क्वेश्चन नंबर 86, सर्वनाम की पहचान करें। राजू एक बहादुर लड़का है, वह रात को जंगल गया था, इसमें सर्वनाम कौन सा है? इसमें आपका सर्वनाम कौन सा है? इसमें आपका सर्वनाम जो है वो है आपका वह आपका सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 87, संचार बाधाओं को दूर करने के लिए उपयुक्त तरीका कौन सा है? दृश्यों का प्रयोग करें, अनुवादक की मदद लें, दूसरों की राय में हमेशा सम्मानजनक रहें। तीनों सही है, इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 88, डायरेक्टर वह व्यक्ति है जो नोटिस करता है, ये डिकोड करता है और एक संदेश को कुछ अर्थ देता है, रिसीवर। क्वेश्चन नंबर 89, डाटा संदर्भ प्रेषण और रिसीवर के बीच के संबंध को संदर्भित करता है, सामाजिक संदर्भ। क्वेश्चन नंबर 90, डाटा संदर्भ प्रेषक और रिसीवर के बीच पृष्ठभूमि की समानता को दर्शाता है, सांस्कृतिक संदर्भ। क्वेश्चन नंबर 91, डाटा उन सभी कारकों को संदर्भित करता है जो संचार को बाधित करते हैं, स्रोत, शोर। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, संचार एक नॉन स्टॉप डॉट डॉट है, प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 93, पर्यावरण बाधाएं डॉट डॉट शोर के समान है, भौतिक शोर के समान है। फ्रेंड्स, आपका BA 6th सेमेस्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर यानी कि कोरिकुलर का चैप्टर 4 भी कंप्लीट हो गया, यूनिट 4 भी कंप्लीट हो गया। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी कीजिएगा।